एकता जिंदाबाद नौकरी दो हमें हमारी नौकरी वापस दो हम हमारा हक मांग दो और हम चोरी करना चाहें एकता स्थान भर से आए हुए ये लोग हैं जो कोरोना काल में नौकरी कर रहे थे, हमारी और आपकी सेहत के लिए अपने सेहत को दांव पर लगा रहे थे। शहीद स्मारक पर ये लोग बैठे हुए हैं और राजस्थान भर से आए हुए हैं। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। इस तरह से इन्हें उम्मीद जगी थी कि सीएचए की जो भर्ती हुई है राजस्थान में स्वास्थ्य कर्मी के रूप में ये अपनी सेवाएं देंगे, मगर अचानक से 31 मार्च के बाद ये बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। संविदा कैडर 2022 में शामिल करो। आप लोगों को क्या कहा गया, कब तक नौकरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे जो अचानक बेरोजगार हो गए? हमें लगभग आज से 10 महीने पहले राजस्थान में जब कोरोना चरम पर था, तब अशोक गहलोत सरकार द्वारा 28,000 नर्स ग्रेड 2 जिनकी कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में नियुक्तियां की गई थी। उसके बाद हमारा जो एक्सटेंशन था वो 2 महीने का था। मात्र 2 महीने कंप्लीट होने के बाद हमारे कार्य को देखते हुए वह सरकार ने अपनी दिक्कत को, वह किल्लत को देखते हुए स्टाफ की समय समय पर हमारा जो एक्सटेंशन है वो बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते मार्च 2022 तक ले आए। अचानक से मार्च 2022 को हमारा कार्यकाल समाप्त कर दिया गया और हमें एक लॉलीपॉप के तौर पर बात कही गई कि आपको एक हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के नाम से कमेटी गठित करके उसमें रखा जाएगा, जिसमें ये होगा भी 400 लोगों को रख लिया, उसमें से 10 का काम है तो डेली बेस पे 10 को लेके सैलरी देगी, बाकी बैठे रहो। मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट भी किया है कि उनकी समस्याओं को हमने समझा है, तो क्या लगता है कोई समाधान होता दिख रहा है आप लोगों को? समस्या को यही तो समझा उन्होंने, कमेटी के गठन की बात की जिसमें अगर 400 लोग हैं तो उनको एज ए वॉलंटियर 10 का काम है तो 10 को लेंगे डेली बेस पे। तो ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि महीने में अगर 10 जने 3 दिन काम करते हैं तो ये क्या रोजगार हुआ। ऐसे कितने लोग हैं? 28,000 लोग हैं राजस्थान में। ये माला बांध के कौन बैठे हुए हैं? ये मेरे नेतृत्व में ये सारा धरना चल रहा है, रवि चावड़ा नाम है मेरा। ये हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने आज अनशन पे बैठे हैं। मैंने आज खुद अपने खून से सीएम साहब को लेटर लिखा है और ये अनशन पर बैठे हैं और कल की तारीख में जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे अपने खून से सीएम साहब को लेटर लिखेंगे। ये स्थिति है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो माला बांध के बैठे हैं, ये अनशन करने हुए बैठे हुए हैं। आप लोग अनशन करने बैठे हो? जी सर, अनशन पर बैठे हैं और सीएचए की मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन इन सीएचए को जब तक परमानेंट नहीं किया जाता, हमें नौकरी वापस नहीं दी जाती, हम अनशन से नहीं टूटेंगे सर। कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या स्थिति है उनके साथ। आप, क्या नाम है आपका? आयशा सेन मेरा नाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बनेड़ा से हूँ। कहाँ काम कर रही थी और क्या काम कर रही थी आप? हम सीएचए की पोस्ट पे काम कर रहे थे। हमें मतलब संविदा कैडर में 2022 में सम्मिलित किया जाए और हमें ये मांगे कि हमें परमानेंट जॉब दी जाए। सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से बस यही मांग है हमारी कि हमारे सीएचए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे को संविदा कैडर में शामिल किया जाए और समान कार्य समान वेतन हमें दिया जाए और हमारा एक्सटेंशन न करके परमानेंट किया जाए। देखिए, समस्या ऐसी है कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है सारे के सारे छात्र एक तरह से आवाज निकाल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं ताकि इसकी गूंज सरकार तक सुनाई दे। समस्या यह है कि राजस्थान देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, नंबर 1 हो चुका है। 32% बेरोजगारी राजस्थान में है और ये स्थिति दिखाता है किस तरह से सीएचए जो है उस पद को लेकर इस तरह से बेरोजगारों के मन में उम्मीद जगी थी, बेरोजगारों के मन में उम्मीद जगी कि हमें नौकरी मिल गई है और अब एक बार फिर से कोरोना के खत्म होते ही ये वापस से बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि इनकी समस्या के बारे में मुझे पता चला है। तो मुझे लगता है कि इन नौजवानों को, बेरोजगारों को
नौकरी कैसे मिले, इनका घर कैसे चले, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की भी है। इस तरह से अर्ध बेरोजगारी लागू करके बेरोजगारों को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है। और अभी भी सरकार यही करे, बहुत सारी नौकरियां ऐसे निकाल रही है 2 महीने 3 महीने के लिए, बिना सोचे हुए कि जब नौकरी से हम निकालेंगे इन्हें तो ये कहाँ जाएंगे। उस वक्त भी ये बात हो रही थी, इस तरह की नौकरी जो दी जा रही है, इस तरह की नौकरियों का क्या भविष्य है, और हुआ वही। देखिए ये सड़क पर आ गए हैं और अब यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन का क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि हम समस्या पर विचार करेंगे, मगर समाधान क्या होगा पता नहीं। राजस्थान भर के सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इनका समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान में बेरोजगार लगातार आंदोलन करते रहे हैं। एक और आंदोलन इसमें जुड़ गया है, और बेरोजगारी जब तक राजस्थान में रहेगी, जिस तरह से बड़े पैमाने पर रहेगी, इस तरह के आंदोलन जारी रहेंगे। कैमरामैन किसन्ना के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।